जब कोई हत्यारा हत्या करता है तो उसके पीछे कोई मकसद होता है, उसकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी, लाभ या मजबूरी की स्थिति में वो हत्या करता है। परंतु सीरियल किलर क्यों हत्या करता है, यह सामान्य मानवीय तर्कों से परे की बात है। इनमें से बहुत तो परपीड़ा कामुक होते हैं। वे हत्या करने या दूसरों को पीड़ा देने से आनंदित होते हैं। कुछ केवल छोटे से लाभ के लिए बहुत सी हत्याएं करते हैं। शायद उनके अंदर से मनुष्यता का ह्वास हो जाता है और दूसरा मनुष्य उनके लिए केवल एक शिकार होता है। यह है भारत के 10 सबसे खतरनाक सीरियल किलर कारनामे। सुनकर रूह कांप जाएगी आपकी। 1. बेहराम ठग। शायद ही किसी इंसान ने अपने हाथों से इतनी हत्याएं की हो। सन 1765 में जन्मे ठग बेहराम ने अपने जीवन काल में 900 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तत्कालीन सूत्रों की माने तो उसने 928 लोगों की हत्या की। 18वीं शताब्दी के आखिर और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जबलपुर और ग्वालियर के आसपास ठगों का एक गिरोह सक्रिय था, जिसने केवल धन के लालच में हजारों हत्याएं की। व्यापारी, लखनऊ की खूबसूरत तवायफे, बारात से लौटते यात्री, तीर्थयात्रियों के दल, यहां तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सिपाहियों की टोली, सब उस खूंखार अपराधी गिरोह के शिकार बने। उस खूंखार गिरोह का सरदार था बेहराम ठग, सन 1765 में जन्मे ठग। बेहराम ने अपने जीवन काल में 900 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तात्कालीन सूत्रों की माने तो उसने 931 लोगों की हत्या की। वह हत्या करने के लिए पीले रुमाल का इस्तेमाल करता था। 1790 से 1840 तक उसने 958 हत्याएं की, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सन 1840 में उसे अंग्रेज सरकार ने सजा-ए-मौत दे दी। फिलिप मीडोज टेलर ने उसी से प्रेरित होकर फेमस इंग्लिश नोवेल कन्फेशंस ऑफ अ थग लिखी। इसी बुक पर आधारित विजय कृष्णा आचार्य ने हिंदी फिल्म बनाई थग्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें अमिताभ बच्चन, आमिर खान और फातिमा सना शेख आदि कलाकारों ने अभिनय किया है। तो सुरेंद्र कोली, इंसान के रूप में नरपिशाच। सन 2006 नोएडा के निठारी गांव कोठी नंबर D5 में जब नर कंकाल मिलने शुरू हुए तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। ये बंगला का मनिंदर सिंह पंढेर का था और उस बंगले में बतौर नौकर काम करता था सुरेंद्र कोली। वह शाम ढलते ही गेट के पास से निकलने वाली बच्चियों को झपट्टा मारकर उन्हें बंगले के भीतर कर लेता, मुंह में कपड़ा ठूंसकर उनसे बलात्कार करता, फिर मारकर उनका मांस भक्षण करता, फिर बचे हुए शव को बंगले के कंपाउंड में दफना देता। दिसंबर 2006 के अंतिम दिनों में नोएडा के D5 में सिलसिलेवार हो रहे हैं हत्याकांड का खुलासा नोएडा पुलिस ने किया। इलाहाबाद कोर्ट ने इस हैवान सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। कोर्ट के इस फैसले ने पीड़ित परिवारों को हताश किया। 3. देवेंद्र शर्मा। पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने दिल्ली, यूपी समेत 4 राज्यों के 40 लोगों को कत्ल किया। देवेंद्र शर्मा ने 2002 से 2004 तक करीब 2 साल के दौरान 4 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की टैक्सी ड्राइवरों का कत्ल किया। वह टूरिस्ट बनकर गाड़ी में बैठता है और किसी सुनसान रास्ते पर ड्राइवरों को पीट पीट कर मार देता। हत्या करने के बाद उनकी टैक्सी चोरी कर लेता था। 2005 में कमल सिंह टैक्सी ड्राइवर की हत्या के केस में देवेंद्र शर्मा पुलिस के हत्थे चढ़ा। वर्ष 2008 में उसे मौत की सजा हुई। 4. जयशंकर शंकर बेहद क्रूरता से हत्या बलात्कार करता था। उसने 19 हत्या और 30 से भी ज्यादा बलात्कार किए। उस पर साइको शंकर नाम से 2017 में एक फिल्म भी बन चुकी है। 41 साल के जयशंकर सलेम जिले का रहने वाला एक ट्रक ड्राइवर था। ड्राइवरी पेशे के दौरान उसने तमिल, कन्नड़, हिंदी भाषा काफी अच्छे से बोलना सीख लिया था। अपने इस हुनर का इस्तेमाल वह शिकार को फंसाने के लिए करता था। 23 अगस्त 2009 को शंकर ने एक महिला कांस्टेबल का बलात्कार कर हत्या कर दी। 19 अक्टूबर 2009 को उसे इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ में मालूम पड़ा कि पहले भी उसने हत्या और बलात्कार की कई घटनाओं को अंजाम दिया था। कुछ समय बाद वह जेल की दीवार तोड़कर भाग गया। दोबारा 2013 में पुलिस के हत्थे चढ़ा। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पता चला कि इस बीच उसने कई और घटनाओं को अंजाम दिया। 27 फरवरी 2018 को उसने जेल में ही सेविंग ब्लेड से गला रेतकर आत्महत्या कर ली। 6. दरबारा सिंह। हैवानियत का दूसरा नाम दरबारा सिंह उर्फ
बेबी किलर। अप्रैल-अक्टूबर 2004 के दौरान इसने 23 बच्चों के साथ रेप किया। उनमें से 17 को उसने कत्ल कर दिया। 1962 में अमृतसर के ब्यास में जन्मे दरबारा 1975 में पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन का अधिकारी था। उस दौरान उसने एक मेजर के परिवार पर हैंड ग्रेनेड फेंक दिया था। बाद में उसको बरी कर दिया गया था। एक प्रवासी मजदूर की बच्ची को मारने के जुर्म में अदालत ने उसे 30 साल की सजा हुई। बाद में उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए सजा को घटाकर 10 साल कर दिया गया। उसकी सजा को कम करना इतनी बड़ी गलती साबित हुई जिसने कई मासूमों की जिंदगी छीन ली। उसने 7 महीने के दौरान 30 बच्चों का अपहरण किया और जिसमें से 17 को उसने हैवानियत का शिकार बनाकर मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 15 लड़कियां और 2 लड़के थे। 7 जनवरी 2008 को दरबारा सिंह को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। 7 स्टोनमैन भारतीय इतिहास का सबसे रहस्यमय हत्यारा। मुंबई पुलिस कभी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाई कि कौन था स्टोनमैन। बॉलीवुड में द स्टोनमैन मर्डर्स नामक फिल्म भी इस सीरियल किलर पर बनी। 1985 में एक सीरियल किलर ने एक के बाद एक 13 हत्याएं की। सभी हत्या 30 किलो के पत्थर से सर कुचलकर की गई थी, इसलिए उस सीरियल किलर को नाम दिया गया था स्टोनमैन। उसने ज्यादातर हत्याएं मुंबई के माटुंगा इलाके में की थी। स्टोनमैन के डर से इस इलाके के लोगों ने रात को घर से निकालना बंद कर दिया था। स्टोनमैन सिर्फ फुटपाथ पर अकेले सोने वाले लोगों की हत्या करता था। उसने 2 साल में मुंबई में 13 हत्याएं कि अचानक 1987 में मुंबई में हत्याओं का सिलसिला थम गया। लेकिन सन 1979 में कोलकाता में भी ऐसी ही घटनाएं शुरू हो गईं और यहां भी निशाने पर वही लोग जो फुटपाथ पर सोते थे। हत्या करने का वही तरीका, वही 30 किलो का पत्थर। हत्यारे ने 6 महीने में 12 हत्याएं की और पुलिस यहां भी उस हत्यारे के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकी। कौन था स्टोनमैन? क्या मकसद था उसका इन हत्याओं के पीछे? आज इतने वर्षों बाद भी इन सवालों का कोई जवाब नहीं। 9 मोहन कुमार साइनाइड। कर्नाटक का कुख्यात सीरियल किलर मोहन कुमार साइनाइड शादी का झांसा देकर महिलाओं को फंसाता और उनकी हत्या कर जेवरात लूट लेता था। शादी के दूसरे दिन वह गर्भ निरोधक गोली खिलाने के बहाने महिलाओं को साइनाइड खिला देता था। 2005 से 2007 के बीच इसी तरह उसने 20 लड़कियों को मार डाला। दिसंबर 2013 में उसे मौत की सजा हुई। 10 मल्लिका देश की पहली लेडी सीरियल किलर। बेंगलुरु की मल्लिका उर्फ साइनाइड। मल्लिका का वास्तविक नाम केजी केपम्मा है। उसने 1999 से 2007 के बीच 6 औरतों का खून किया। कर्नाटक की कग्गलीपुरा गांव की रहने वाली मल्लिका पहले घरों में नौकरानी का काम करती थी। उसने अमीर बनने के लालच में घरों में चोरी की और पकड़ी गई और उसे 1 साल की जेल हुई। बाद में उसने कमाई का नया तरीका सोच लिया। वह अवसादग्रस्त महिलाओं को सहानुभूति दर्शाती, उनकी हमदर्द बनने का नाटक करती, उन्हें दुख निवारण हेतु विशेष पूजा का उपाय बताती। विशेष पूजा क्रिया के लिए मल्लिका महिलाओं को उनके घर से दूर किसी सुनसान स्थान पर बुलाती है और फिर उन्हें खाने की चीजों में साइनाइड मिलाकर दे देती थी। इसके बाद उनके गहने लेकर फरार हो जाती। पुलिस ने उसे 2006 में गिरफ्तार किया। 2012 में कोर्ट ने मल्लिका को मौत की सजा सुनाई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया।